Now, Streptococcus pyogenes, Pneumococci, and Staphylococcus and aureus bacteria and Cyanobacterium diphtheria और Corynebacterium diphtheria, ये चार बैक्टीरिया है जो इम्पोर्टेंट थे और उसके अंदर LAQ और SAQ क्वेश्चन इन चारों में से 100% आता है. अब नाउ है बैसिलस एंथ्रेक्स एंड बैसिलस सीरस. बैसिलस एंथ्रेक्स एंड बैसिलस सीरस, इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक, जस्ट यू हैव टू नो द अबाउट इट. Let's learn in a short and in crisp forms. That is a bacillus anthrax. Bacillus anthrax, it is a gram positive and spore forming bacillus which is causes the anthrax disease. On the name of the bacillus anthrax, you have to remember that is a which type of the disease is caused, that is anthrax. The disease is caused by the bacillus anthrax bacteria. This transfer from the animals to humans. Actually it is a human animals के अंदर होता है डिसीज और वो ह्यूमन एनिमल्स से लेके ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है. विच इज़ रिजर्वर, इस बैक्टीरिया का रिजर्वर क्या क्या है? इट विल बी द शीप, कैटल्स एंड गोट्स. सो मॉर्फोलॉजी इट इज़ द लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स. ग्राम पॉजिटिव अपीयरेंस लार्ज होते हैं. अरेंजमेंट्स इसकी चेन के फॉर्म में अरेंजमेंट होती है लाइक द स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया. सेंट्रल स्पोर होता है, नॉन मोटाइल इन द नेचर एंड कैप्सूल्स इज प्रेजेंट होता है. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट विल बी द ग्रो एरोबिकली ग्रो होता है. ग्रो ऑन द न्यूट्रिएंट अगार, ऑन द ब्लड अगार, इट विल बी द शो द नॉन हेमोलाइटिक अपीयरेंस. दैट इज द गैमा हेमोलाइसिस शो करता है. उसके बाद है विरुलेंस फैक्टर में फर्स्ट है दैट इज अ कैप्सूल क्या करता है? जो फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करता है. सेकंड है दैट विल बी द एंथ्रेक्स टॉक्सिन्स रिलीज करता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 कंपोनेंट. दैट इज जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन्स होते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट दैट इज प्रोटेक्टिव एंटीजन, सेकंड है एडिमा फैक्टर एंड थर्ड लिथल फैक्टर. Anthrax diseases releases after release into the, it has 3 components. That is the first which responsible for protective antigens. प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी सेल्स. सेकंड है एडिमा फैक्टर जो कि एडिमा कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड दैट इज अ लिथल फैक्टर. Let's see what is a protective antigen. Protective antigen, it binds to the host cells and secretes spores allowing the other toxins to enter. वो क्या करता है? बाइंड होता है होस्ट सेल्स के अंदर एंड क्रिएट वन पोर्स मीन एक रास्ता बनाता है जिससे क्या होता है अदर टॉक्सिन्स वॉट एवर द प्रोड्यूस्ड बाय द बैसिलस एंथ्रैक्स विच विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड विच एंटर्स इनटू द होस्ट सेल्स. Second, that is a lethal factor. LF is denoted by the LF. When LF goes inside the cells, LF it is the lethal factor. पहला प्रोटेक्शन एंटीजन क्या है? प्रोटेक्टिव एंटीजन प्रोटेक्ट करेगा और अदर टॉक्सिन को सेल के अंदर जाने के लिए एक रोड तैयार करेगा. उसके अंदर जो लिथल फैक्टर है वो एंट्री करेगा. व्हेन द लिथल फैक्टर गोज इनसाइड द सेल्स इट ब्रेक डाउन द सिंगलिंग्स प्रोटीन्स एंड कॉजिंग द सेल डेथ एंड शूटिंग डाउन ऑफ द इम्यूनो रिस्पॉन्स को क्या करेगा? शूटिंग डाउन करेगा. उसके बाद थर्ड है एडिमा फैक्टर दैट इज EF फैक्टर. It causes the massive accumulations of fluids in the tissue by disrupting the cellular water balance. It causing the massive accumulations of the fluid का क्या करेगा? accumulation करेगा into the tissue by disrupting the cellular water balance. उसके बाद type of the anthrax that is a cutaneous anthrax most common होता है which is a black issue lesions. इनहेलेशंस एंथ्रैक्स विच इज़ सीवियर फॉर्म होता है एंड GI2 दैट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स. 3 टाइप का एंथ्रैक्स प्रोड्यूस होता है. क्यूटेनियस एंथ्रैक्स जो कि मोस्ट कॉमन है और स्किन के ऊपर जो ब्लैक इश्चर रिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. सेकंड इनहेलेशन एंथ्रैक्स दैट इज़ अ सीवियर केसेस में और थर्ड दैट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स. उसके बाद है लैब डायग्नोसिस दैट विल बी द स्पेसिम्स. फर्स्ट स्टेप दैट इज़ अ स्पेसिम कलेक्शंस. उसके बाद हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, माइक्रोस्कोपिक करेंगे और उसके अंदर जो लार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रॉड शेप में दिखेंगे इट विल बी द बैसिलस एंथ्रैक्स. एंड लास्ट कल्चर करके PCR टेस्ट करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज़ द बैसिलस एंथ्रैक्स बैक्टीरिया.
सिक्स है हमारे पास बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस सीरस। हमारे सिलेबस में सिर्फ इसकी पैथोजेनेसिस और आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बैसिलस सीरस करता क्या है। इट इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस caused that is a food poisoning. Which bacteria is responsible for the food poisonings in the bacteriology, that is the bacillus cereus. Then commonly found in the rice, fried fruits, motile in the natures and produce the beta hemolysis on the blood agar. You have to remember 4 to 5 points about the bacillus cereus, that is a gram positive bacteria spore forming bacillus, then causes the food poisonings commonly found in the rice and fried food. जो भी फ्राइड फूड होता है उसके अंदर हमें बैसिलस सीरस मिलेंगे, दैट इज द मोटाइल इन द नेचर होता है और प्रोड्यूस द बीटा हेमोलाइसिस ऑन द ब्लड अगर।